ऐसी क्या खास बात है इस सॉन्ग में कि ये सॉन्ग इतना पॉपुलर हो गया? इनकी वजह से, इनकी वजह से, या इनकी वजह से, या फिर इट्स अ टीम वर्क? हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पलट तेरा ध्यान किधर है। आज हम इंडिया से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं एक ऐसे सॉन्ग की जिसने YouTube पे आज तक के सारे वीडियो के रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वीडियो बन गई है। और क्योंकि ये सॉन्ग है तो हमारा चैनल इस सॉन्ग के बारे में बताने से कैसे बच सकता है। तो YouTube के जिस सॉन्ग की बात हम कर रहे हैं उस सॉन्ग का नाम है डिस्पेक्टो। डिसिपेटो यार कुछ तो था। अरे फोंसी भाई आप ही बता दो इसे कैसे बोलेंगे। Despacito। चलिए जानते हैं कुछ अननोन फैक्ट्स इस सिंगर और इस सॉन्ग के बारे में। लुइस अल्फांसो रॉड्रिग्स वेल नोन एज लुइस फोंसी का जन्म 15 अप्रैल 1978 को प्यूर्टो रिको जो कि एक छोटा सा आइलैंड है वहां हुआ था। ये एक सिंगर के साथ साथ एक एक्टर भी हैं। इन्होंने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी से अपनी म्यूजिक की पढ़ाई की है। लुइस फोंसी के अनुसार डिस्पेसिटो का मतलब होता है स्लोली यानी कि धीरे। इस सॉन्ग की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि इस सॉन्ग को अब तक 17 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं, जो कि कभी कभी बड़े YouTube चैनल्स के टोटल वीडियो व्यूज भी नहीं होते हैं। इस सॉन्ग की पॉपुलैरिटी के बाद पहली बार इस सॉन्ग को डैडी यंकी ने मेरिडा मैक्सिको में 27 फेब 2017 को सोलो परफॉर्म किया था। इसके अलावा इस सॉन्ग में 2006 में मिस यूनिवर्स रह चुकी जुलाइका रिवेरा ने भी फीचर किया था। फोंसी का कहना है कि एक सुबह जब वो सो के उठे तो उनके दिमाग में सिर्फ एक वर्ड था, Despacito। उस वक्त सिर्फ ये वर्ड ही उनके दिमाग में था। उसके बाद पनामा की एक बेहतरीन सॉन्ग राइटर एरिका एंडर के साथ बैठकर डिस्पेसिटो वर्ड को लेकर लिरिक्स लिखना शुरू किया। ये सिलसिला दोपहर में शुरू हुआ और शाम तक उन्होंने पूरा सॉन्ग कंप्लीट कर लिया। सॉन्ग को एंडर के साथ कंपोज करने के बाद उन्होंने अपने प्रोड्यूसर्स एंड्रेस टोरस और मॉरिसियो को बुलाकर पूरा ट्रैक सुनवाया। इस सॉन्ग में क्वाट्रो नाम के स्पेनिश गिटार का यूज किया गया जो कि आप सॉन्ग के स्टार्टिंग में सुन पाते हैं। पुर्टो रिको का ये बहुत फेमस ट्रेडिशनल म्यूजिक था और सब लोग चाहते थे कि ये सॉन्ग ट्रेडिशनल और पॉप का मिक्सअप हो। सॉन्ग कंप्लीट होने के बाद भी फोंसी को लगा कि कुछ ना कुछ तो इसमें मिसिंग जरूर है, इसलिए उनके दिमाग में आया कि क्यों ना इस सॉन्ग में किसी और को भी फीचर किया जाए और वो नाम था डैडी यंकी। Thanks to music, I started gaining hope again. I was like, oh my God, but I had this option to let me see what happened here. इस सॉन्ग में डैडी यंकी ने अपने म्यूजिकल जादू को ऐड किया और पूरा रैप गाया। इसके बाद फोंसी को लगने लग गया कि ये सॉन्ग कुछ स्पेशल तो जरूर बन गया है, लेकिन इतना सक्सेसफुल होगा इसका अंदाजा उनको भी नहीं था। इस सॉन्ग के वीडियो के क्रू मेंबर्स और एक्टर्स का रिएक्शन जानने के लिए फोंसी बेताब थे और हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आई, वाओ। Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede con। जब सॉन्ग इतना पॉपुलर हो चुका था तो कोई भी इस सॉन्ग के जादू से कैसे बच सकता था। उसके बाद इस सॉन्ग पर नजर पड़ी 23 साल के सुपरस्टार जस्टिन बीबर की। रात के 2 बजे फोंसी के पास जस्टिन बीबर के यहाँ से कॉल आया और कहा गया कि कल जस्टिन ने आपका सॉन्ग एक नाइट क्लब में सुना है और वो इसका रिमिक्स बनाना चाहते हैं। फोंसी ने कहा कौन जस्टिन? उधर से आवाज आई जस्टिन बीबर आपके सॉन्ग का रिमिक्स बनाना चाहते हैं। ये बात सुन के वो बहुत सरप्राइज्ड हुए और बिना वक्त गवाए फोंसी ने कहा इसमें पूछने वाली क्या बात है, स्टार्ट कर दें। और इस तरह से इसके रिमिक्स वर्जन पे काम शुरू हो गया। फोंसी चाहते थे कि इस सॉन्ग को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जस्टिन बीबर से गवाया जाए, बट जस्टिन ने कहा कि वो इस सॉन्ग का रिमिक्स स्पेनिश लैंग्वेज में ही गाएंगे और इस तरह से जस्टिन बीबर ने पहली बार स्पेनिश लैंग्वेज में कोई गाना गाया। डिस्पेसिटो सॉन्ग के कवर वर्जन को 20 अलग अलग देशों के अलग अलग लैंग्वेजेस में लोग गा चुके हैं। Despacito, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस सॉन्ग के लिरिक्स को लेके मलेशिया में इस सॉन्ग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। वहां की पब्लिक कंप्लेंट के हिसाब से इस सॉन्ग के लिरिक्स इस्लाम के हिसाब से सूटेबल नहीं है। हॉट लैटिन सॉन्ग्स चार्ट में डैडी यंकी का ये हाईएस्ट डेब्यू सॉन्ग बन चुका है। इस सॉन्ग की मई के लास्ट वीक में 86,000 कॉपीज बिकी, जिससे ये दुनिया का सबसे पॉपुलर सॉन्ग बन चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स में डिस्पेसिटो सॉन्ग को 29 जून तक
14,37,000 बार डाउनलोड किया जा चुका है। RIAA यानी कि रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से इसे प्लैटिनम सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। इंटरनेशनली इस सॉन्ग ने बहुत सारे देशों जैसे अर्जेंटीना, हंगरी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पनामा, पेरू, रशिया जैसे जाने कितने देशों के चार्ट में नंबर 1 पर है। इतना ही नहीं, इसने इंडिया में भी चार्ट बस्टर सॉन्ग्स में अपनी जगह सबसे ऊपर बनाई है। इसके अलावा इस सॉन्ग को सिंडिकेट नेशनल के द्वारा डायमंड सर्टिफिकेट मिला है। फेडरेशन इंडस्ट्रिया म्यूजिकाला इटालियाना, बुंदेश्वर बैंड म्यूजिक इंडस्ट्रीज, द बेल्जियम एंटरटेनमेंट एसोसिएशन, स्विस इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फोनोग्राफिक इंडस्ट्री से भी इसे प्लैटिनम सर्टिफिकेट मिल चुका है। मैक्सिकन एसोसिएट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ फोनोग्राफ्स एंड वीडियोग्राफ्स की तरफ से भी इन्हें प्लैटिनम और डायमंड दोनों सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। ऑस्ट्रिया और जर्मनी से इस सॉन्ग को गोल्ड सर्टिफिकेट मिल चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्लैटिनम, डायमंड और गोल्ड म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो उस सॉन्ग की पॉपुलैरिटी और उसके रिकॉर्ड्स बिकने पर तय होता है। मैंने इस सॉन्ग के लिए अब तक जितने भी अवार्ड्स बताए हैं वो लगभग इसके टोटल का 1/4 भी नहीं है, क्योंकि अगर सारे अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स आपको बताने लगूं तो शायद ये एपिसोड छोटा पड़ जाएगा। जस्टिन बीबर के कोलैबोरेशन के बाद इस सॉन्ग को यूएस के बिलबोर्ड 100 में नंबर 1 पे जगह मिली। बिलबोर्ड हॉट 100 में हर वीक सॉन्ग की रैंकिंग देखी जाती है, उसके टोटल सेल्स पे, रेडियो प्लेज और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे। पहले ये रैंकिंग मंडे से संडे के बीच में देखी जाती थी, लेकिन बाद में ये बदल के फ्राइडे से थर्सडे के बीच देखी जाने लगी। डिस्पेसिटो सॉन्ग के हर 24 घंटे में 15 मिलियन नए व्यूज आ रहे हैं। 3 बिलियन व्यूज को क्रॉस करने वाला ये आज तक का पहला सॉन्ग बन चुका है। हॉट लैटिन सॉन्ग्स की चार्ट में इस सॉन्ग ने पिछले 16 सप्ताह से नंबर 1 की गद्दी संभाल रखी है। एक सॉन्ग के वायरल होने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं। सबसे पहले सॉन्ग के लिरिक्स अच्छे हो, फिर उसका कंपोजिशन अच्छा हो, फिर उसके सिंगर अच्छे हो, और उसके बाद उस सॉन्ग की वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, और उस सॉन्ग में जो मॉडल्स लिए गए हों वो भी अच्छे लेवल के हों। ऐसी बहुत सारी चीजें होनी जरूरी है, और इत्तेफाक से इस सॉन्ग में वो सब कुछ है जो किसी सॉन्ग को दुनिया का नंबर 1 सॉन्ग बना सके। That's all for today, friends. Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook. Links are in the description. Be safe. Have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए